कि शाहीन मेरे पीछे खड़ी थी। असलम। शाहीन, तुम बाहर हो? तुम बाहर हो तो दरवाजा किसने अंदर से बंद किया? रुको, मैं पीछे के दरवाजे से जाता हूं। ओके। ये सब क्या हो रहा था मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज सवेरे मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने अंदर से दरवाजा खोला। मैंने सोचा कि शाम की नमाज का वक्त है, शायद ऊपर वाला ही कुछ राह दिखाए। मैंने शाहीन से बोला कि शाहीन, जरा कुरान पाक देना। पागल हो गया है, कुरान पाक मंगवा रहा है मुझसे। नहीं असलम, दिमाग खराब हो गया है। ये सुनते ही जैसे उसकी रगों में खून दौड़ गया, उसकी आंखें बड़ी हो गई, चेहरा लाल हो गया, और वो ना जाने किस तरह से पता नहीं क्या क्या बड़बड़ करने लगी। कुरान पाक का नाम सुनते ही जैसे उसे करंट लग गया। वो मुझसे थोड़ी दूर चली गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। मैंने कहा, शाहीन तुम ठीक तो हो? मैं पानी लाकर देता हूं तुम्हें। नहीं, वो बस तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बोलते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। अजीब सी भयानक हंसी, और रात तो जैसे तैसे कट गई। अगले दिन मैं उठा तो वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने पूछा, तुम सोई नहीं? मैं सोती नहीं हूँ। ये कैसे अटपटे जवाब दे रही थी वो। कुछ तो गड़बड़ थी। मैं बाहर गया और तुरंत मैंने शाहीन के घर दिल्ली में फोन लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं असलम। सलाम असलम बेटा, हम कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे हैं पर मिल ही नहीं रहा। शाहीन ठीक ठाक पहुंच गई है, रुको अभी बात करवाते हैं। शाहीन? तो वो, या अल्लाह, मेरे तो पांव के नीचे से जमीन सरक गई। ये सब क्या हो रहा था? अगर शाहीन वहां है तो आखिर ये कौन था? अगर ये सच है तो वो क्या था? तभी फोन पर दूसरी तरफ से शाहीन की आवाज आई। हेलो, क्या मुझे एक दिन हुआ गए और आप इतनी जल्दी भूल गए? एक फोन तक नहीं हुआ ना आपसे? और ये घर के फोन को क्या हुआ है? हेलो, कहाँ हो आप? शाहीन, हेलो शाहीन, सुनो, तुम कैसे भी करके अगली बस से यहाँ अलीगढ़ आ जाओ। अभी तुरंत। क्या हुआ असलम? सब ठीक तो है ना? शाहीन, बस प्लीज तुम अगली बस से आ जाओ। मैं बाद में बताऊंगा, अभी बात करने का समय नहीं है, प्लीज। अच्छा ठीक है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक मुझे याद आया कि शाहीन एक पीर बाबा के पास काफी जाती है, पुरानी मस्जिद के पीछे। क्यों, ये तो नहीं जानता, पर मैं भागते हुए उधर गया। बाबा ने मुझे पहचान लिया था। बाबा को मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। फिक्र मत कर बच्चा।